This conference will now be recorded. तरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 8। कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैः विकारैः उपतपति बलवर्ण सुखायुषाम् उपघाताय मनो व्याहर्षयति सर्वेन्द्रियाणि उपहन्ति विनिहन्ति गर्भान् विकृतिम् आपादयति अतिकालं वा धारयति भय शोक मोह दैन्य अतिप्रलापान् जनयति प्राणांश्च उपरुणद्धि प्रकृतिभूतस्य खलु अस्य लोके चरताः कर्माणि मानि भवन्ति तद्यथा धरणीधारण बस ज्वलन पूरे पूरे हमने प्राकृत वायु के कर्म हमने पिछली बार देखे थे। शरीर में क्या क्या करता है और ये कर्म करने वाला जो है उसका नाम वायु है। अब ये ही यदि कुपित होता है, अब यहाँ वायु कुपित होता है, इस शब्द का अर्थ अभी ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पर वायु कुपित हुए इसका मत अर्थ ये है कि शरीर यानी वायु को शरीर में गति करने देने वाले जो अवयव है, जो स्रोतस है, जो धातु है, उनमें रूक्षादि गुणों की निर्मित हुई तो वहन करने वाले अणुपरमाणु जो वायु के द्वारा प्रवाहित होते हैं, वे सभी अणुपरमाणु कहीं न कहीं रुकते हुए व्याधि करते हैं। इसी का नाम कुपित वायु है। और ऐसा कुपित वायु जहां पर कुपित होगा, यानी जहां पर उसकी गति परमाणु खंडित होने के वजह से अणु दोषों के धातुओं के रुक जाएंगे, प्राकृत हो या विकृत हो, तो वहां पर व्याधि प्रारंभ होती है। और ये व्याधि जब शरीर में इस प्रकार की संप्राप्ति दीर्घ काल तक हेतुओं का सेवन हो रहा, तो ये संभव है कि इस प्रकार की खवैगुण्य शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर, बहुतांश स्थानों पर भी हो सकता है। और ऐसी विकृति यानी खवैगुण्य से वहां पर रुक जाना, ये एक स्थान में नहीं हो सकता है, अन्य स्थानों में भी उसी समय चल रही हो। कहीं सूक्ष्म हो, कहीं स्थूल हो। जो स्थूल है, जो बलवान है, वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है और नानाविध विकारों से शरीर को उपतप्त करता है। अब जब ये वायु कुपित होकर अग्नि को दुष्ट करता है तो परिणमन उत्तम नहीं होता। परिणमन उत्तम न होने से रसधातु उत्पन्न अच्छा नहीं होता। रसधातु अच्छा उत्पन्न न होने से अन्य धातुएं शरीर के उत्पन्न अच्छे नहीं होते और परिणाम यह होता है कि बल वर्ण इनका नाश होता है, सुखायु जाती है, आयु का ह्रास होता है और शरीर में भिन्न भिन्न व्याधियां होना प्रारंभ होता है। ये कुपित वायु के कर्म है। वैसे ही जब शरीर के स्रोतस, मनोवह स्रोतस इससे आहत होते हैं, तब मन व्याहर्षित यानी विकृत कर्म, मोह युक्त अथवा अन्य मानस भावों से, क्रोध आदि से व्याप्त होता है। यदि ये वात प्रकोप इंद्रिय स्थान में हुआ यानी सिर में हुआ तो सभी इंद्रियों को ये उपहत कर सकता है, विनिहंद। और यही वायु यदि गर्भाशय में बीज में विकृति हुई तो गर्भ को भी दुष्ट कर सकता है। यही वायु
यदि विकृतिम आपादयति, गर्भ में विकृति करता है, विकृत कुपित होता है तो, और अतीत कालम धारयति, ये 9 महीने से भी अधिक काल तक शरीर में रखता है, अथवा शीघ्रता से भी निकाल देता है। भय शोक मोह दैन्य अति प्रलापान जनयति, ये जब ऐसे वायु प्रकोप होता है मानस भाव में, तो भय शोक मोह दैन्य प्रलाप इत्यादि विकार भी करता है। और प्राणांश्चोपरोधि, यानी शरीर की सभी स्रोतसों की जी अनुवृत्ति चल रही है, हृदय का स्पंदन चल रहा है, इंद्रियों का अपना अपना वहन चल रहा है, स्रोतसों में अपना अपना वहन पोषण चल रहा है, ये जो अनुवृत्ति है ये कहीं कहीं रुक सकती है। जहां पर ये अवरोध हुआ है वहां पर ये इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। अब ये हुआ शरीर में। अब सृष्टि में विषय ये है कि सृष्टि और शरीर में ये वायु समान है, वही वायु है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये जब सृष्टि में रहता है प्रकृति भूत, तो उस समय कर्माणि इमानि भवन्ति, प्रकृति भूतस्य यानी प्रकृति स्थितस्य, षष्ठी है। खलु ये संधि हुआ है, लू का भाव होता है तो उसको अलग निकालना है, और अस्य ये षष्ठी होती है। तो अस्य यानी ये वायु का सर्वनाम है, वायु के लिए वायु का इस अर्थ में है। अस्य लोके सप्तमी है सृष्टि में। चरतः, चरतः संचार करता हुआ, भवान भवंतो भवंतः, इस प्रकार ये चरत शब्द बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वो गच्छत के समान चलता है, तो ये उसकी प्रथमा बहुवचन है। ऐसे विचरण करता हुआ वायु सृष्टि में भी क्या करता है? कर्माणि इमानि, ये कर्मो इमानि ये सर्वनाम है, नपुंसकलिंगी, कर्म के लिए आया है। इमानि कर्माणि भवन्ति, बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। इमानि कर्माणि भवन्ति, तद यथा, तद तकारांत है, हलंत, और उसको यह लगा है इसलिए तद्य बना है। तद यथा एक धरणी धारणम, पृथ्वी का धारण अंतरिक्ष में ये करता है। पृथ्वी अपनी सूर्य के प्रति जो कक्षा है वो छोड़ती नहीं है, अपने स्वयं के अक्ष के परिभ्रमण करती है, अक्ष को परिभ्रमित करती है, अक्ष के पीछे घूमती है। और इतना होते हुए भी सृष्टि में उसके गति संचालित है। और इतना ही नहीं, जब ये सृष्टि घूमती है तो हम भी घूमते हैं, कभी हम नीचे जाते हैं कभी ऊपर आते हैं, तो भी हमारा धारण वो करती है। धरणेभ्याम धारणम, तो धरणी से हमारा धारण होता है। तो इस प्रकार का धरणी धारणम वो करती है, वो वायु करता है। एक प्रश्नोपनिषद में एक सूत्र आता है, पृथ्वी में एक शक्ति स्वरूप वायु है जो अपानक को यानी अपने कटी से नीचे के अवयव यानी पैर को नीचे खींचता है। अपानम अपकर्षति स्वशक्त्या, पृथ्वी
अपानम अपकर्षति स्वशक्त्या, इसी का नाम भी गति करने वाला वायु है। अन्यथा हम आकाश में उड़ने लगते थे, लेकिन पृथ्वी हमें खींच कर रखती है। इसका वर्णन उपनिषद में है, उस पर शंकराचार्य की टिप्पणी भी अच्छी है बहुत। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हम यदि पृथ्वी हमें आकर्षित नहीं करती तो हम कहीं ना कहीं फेंके जाते उसकी गति के द्वारा, इसलिए ये हमारा धारण भी करती है। और इसी कारण से शरीर में जो रस का संवहन चलता है वो भी अधोगामी होने में सहायता मिलती है। अपान का अनुलोमन इसी से होता है। इसलिए खास करके गायों में अथवा भैंसों में जब गर्भाशय श्रवंश होता है तो उनको ऐसे जगह पे बिठाते हैं कि उनका सिर नीचे हो जाए और उनका पीछे का भाग यानी कट्टी भाग ऊपर हो जाए, तो अपने आप ये गर्भाशय अंदर चले जाता है। ये भी गति वायु की है। तो धरणी धारणम, धरणी हमको भी धारण करती है। ज्वलनो ज्वालनम, ज्वलन होता है तो उसकी शिखा, उसके अणु सभी ऊपर आते हैं, ये भी वायु करता है। आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रहाणाम, आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गण ये समास हुआ है और उसका सबका मिलकर अंत में बहुवचन किया है, इसलिए गणानाम। इन सब ये जो गण है, ग्रह गण है, नक्षत्र गण है और आदित्य चंद्र है, इन सब की संतान गति विधानम, इनकी गति का सातत्य रखते हैं। नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, ग्रहगण इनकी गति में सातत्य रखते हैं। निश्चित गति से ये एक घूमते रहते हैं। इस प्रकार संतान गति विधानम, ये गति का विधान वो करते हैं, धारण वो करते हैं। सृष्टिश्च मेघा नाम, श्रु धातु है निर्माण करना, सृजन करना, श्रुति। तो ये उसका ये कब उदावी है, सृष्टि, सृष्ट और उसका इकारांत हुआ है। सृष्टिश्च मेघा नाम, मेघों की सृष्टि करता है। ये सृष्टि के रूप के बारे में कल बताऊंगा मैं, आज निश्चित नहीं बता रहा हूं मैं। तो सृष्टिश्च उसको छोड़ दीजिए। सृष्टिश्च मेघा नाम, मेघों का सृजन करते हैं। अपाम विसर्ग, अपाम ये अप धातु की षष्ठी है। अप धातु प्रायः बहुवचन में चलता है। प्रवर्तनम स्रोतसाम, सृष्टि में पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे जो स्रोतस है, आकाशीय गतियां है बहने के लिए, जल को, अन्य द्रव भावों को, हवाओं को, इनको ये ऐसी स्रोतस उत्पन्न उसमें सृष्टि में वायु करता है। सृष्टि में जमीन के अंदर वायु को बहने वाले स्रोत होते हैं। तो जहां पर स्रोत है वहां पर आप खनोगे तो कुआं बन सकता है, पानी आ सकता है। तो सृष्टिश्च प्रवर्तनम षोडशाम, पुष्प फलानाम च अभिनिर्वर्तनम, पुष्प पेड़ लगाया, उसको अंकुर आया, पत्ते आए, पेड़ बन गया, उसके टहनियां बनी, पत्ते बने,
प्ररोह बने, फिर अब पुष्प भी बने और फूल भी बने, तो ये कौन करता है? ये करने वाला वायु है। इसलिए इनका समग्र निर्माण वो करता है। उद्भेदनम च उद्भिदानाम, जमीन में जो बीज पड़ते हैं उनका स्वयं उनका अंकुरित होना, उनका पल्लवित होना, उनको जड़ें उत्पन्न होना, जमीन में जाना, ये सब करने वाला वायु है। ऋतूनाम प्रविभागः, ऋतु के 6 ऋतु बनते हैं, उनकी निश्चित काल है और निश्चित काल में वो उत्पन्न होते हैं। ये करने वाला कौन है? ये सूर्य की गति से होते हैं, पृथ्वी की गति से होते हैं। ये करने वाला वायु है। विभागो धातु नाम, धातुओं का मैंने पार्थिवादि जो सृष्टि में धातु उत्पन्न होते हैं पार्थिव से, ऐसे भिन्न भिन्न धातु, पत्थर है, रत्न है और कोयला है, धातु है अपने सुवर्ण, रौप्य, पारद आदि, इन सब की निर्मित करने वाला कौन है पृथ्वी में? वो वायु है। धातूनाम प्रविभागः। धातूनाम मान संस्थान अभिव्यक्ति, तो उनके अणु कैसे हो, उनकी रचना कैसी हो, आकार कैसा हो और उनकी अभिव्यक्ति कैसी हो। हर एक की अभिव्यक्ति, सभी पार्थिव है, सभी पंचभौतिक है, एक एक की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न है। किसी के पहलू होते हैं, किसी के भिन्न भिन्न पहलू होते हैं, किसी को चमक होती है, किसी को आकृति भिन्न होती है, वर्ण भिन्न होता है। ये जो भिन्न भिन्नत्व है, धातु नाम अभिव्यक्ति, ये करने वाला वो है। बीजापि संस्कारः, बीज पर, सृष्टि में जो बीज निर्माण होते हैं उन पर संस्कार, यानी उनका अंकुरन, अंकुर जननम, फिर अंकुर से फल बनना, फिर उसको वृक्ष ये बनना, ये जो संस्कार होता है जमीन में बोने के बाद शस्य धान्यों को, तो ये करने वाला वायु है। बीज संस्कार। शस्य से अभिवर्धनम, धान्य को, अब वो बीज आपने बोया, पेड़ बन गया उसका, उसको धान्य लगता है, उसका संरक्षण होता है, उसको कुछ आकृति मिलती है, ये सब करने वाला कौन है? वायु है। अविक्लेदो वेदनम, अविक्लेदो उपशोषणम च, इनमें द्रवांश ज्यादा है तो कम करना, उसका शोषण करना, क्लेद कम करना, ये सब कार्य वायु करता है। उसके बाद अवैकारिक विकारश्चेति, ये अवैकारिक वायु का है। अब ये यदि विकारी होता है तो वो क्या करता है? तो प्रकृति प्रकुपितस्य खलु अस्य लोके चरतः, प्रकुपित वायु सृष्टि में जब चरण करता है तो लोकेषु चरतः कर्माणि इमानि भवन्ति, लोकेषु सप्तमी है, चरतः ये चरत धातु का प्रथमा बहुवचन है। चरतः फिरता हुआ, कर्माणि इमानि भवन्ति, ये उसके कर्म होते हैं। कर्माणि ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, इमानि ये भी प्रथमा बहुवचन है। तद यथा शिखरी शिखम अवधवनम, अब शिखरी शिखर अवधनम, इसका अर्थ है शिखरी यानी पर्वत, और उनके पर्वतों के जो शिखर है यानी नोकीले भाग है या ऊंचे भाग है,
उनका अवधमन, उनको गिराना, ढालना, ये करता है। शिखर अवधमनम। उसके बाद उन्मथनम अनेकोहानाम, पेड़ों को उन्मिलित करके फेंक देना, गिरा देना, ये भी कार्य वही करता है। उत्पीड़नम सागराणाम, सागरों में उत्पीड़न होता है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, पानी तूफान आता है, जहाज डूबने लगते हैं, ये जो होता है ये वायु करता है। उद्वहनम सरसाम, नदियों में बाढ़ आती है, पानी इधर उधर फैल जाता है। प्रतिसरणम अपगानाम, नदियां अपनी दिशाएं बदलती है। आकंपनम च भूमि, भूमि कभी कभी कांपने लगती है। आधमनम अद्भुदानाम अम्बुदानाम, डगों में गड़गड़ाहट होती है। निहार निल्लाद पौंशु शिकतानाम, शिकता शिकताम, हाँ शिकता, मत्स्य, भेक, उरग, क्षार, रुधिर, अश्म, अशनि, विसर्गः। अब इसकी टीका देखेंगे, चक्रपाणी करते हैं टीका में। निहार शिशिर समूह, निर्नादो मेघम विना गर्जनम, अशनि वज्रभेदो। अब यहाँ निहार शिशिर समूह, इसका संदर्भ से अर्थ लेना है। शिशिर समूह के अभिप्राय है यहाँ पर ठंडी में जो क्या कहते हैं, ये आता है, मराठी में उसको धोखा कहते हैं, वो आता है, कुछ दिखता नहीं सामने, तो उसका उत्पन्न होना ये भी कार्य वायु करता है। अश्विनी यानी विद्युत, वज्रभेदो अग्नि। कुछ सृष्टि में कुछ ऐसे उत्पात होते हैं कि कोई उल्का टूटती है तो उसको आग लगती है, वो नीचे आ जाती है, तो ऐसे उनका गिरना, तो उसके लिए शब्द है अश्विनी वज्रभेदो अग्नि। अश्विनीपात होता है, अग्निपात होता है। उसके बाद है असंघात अनुत्पादो, उसके बाद आता है असंघातम, हाँ, शस्यानाम षण् ऋतूनाम च, ऋतु के परिवर्तन आता है, विषम ऋतु उत्पन्न होता है। शस्यानाम असंघातः, धान्य उत्पन्न, पेड़ आते हैं, धान्य नहीं उत्पन्न होता है। अस भूतानाम चोपसर्गः, यहाँ पर भूतानाम चोपसर्ग की चक्रपाणी की टीका बड़ी अच्छी है। उपसर्गः भूतानाम मरकादि प्रादुर्भाव, मारक रोगों का प्रादुर्भाव होता है। मरक आदि नाम, जिसको जनपर विध्वंस होते हैं, ऐसे जनपर विध्वंस करने वाले भूतों का प्रादुर्भाव होता है। भूतानाम प्रादुर्भावः, भावक भावा भावकरः, भूतों का उत्पत्ति होती है, कुछ भूत मर भी जाते हैं। सुख और सुख यो हो विधाता, ये सृष्टि में सुख और दुख दोनों का निर्माता है। सुख असुख यो हो विधाता, इस प्रकार ये उसके कार्य है। अब इसको भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। नाम पहला है विधाता, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है यम, चौथा है नियंता, पांचवा है प्रजापति, छठवा है अदिति,
सत्वा है विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वगः, सर्वतंत्राणाम विधाता। विधाता उसका नाम है भावानाम अणु। इसके ये भिन्न भिन्न नाम स्वरूप है। यहाँ विभु ये भी उसका नाम है, विष्णु ये भी उसका नाम है, कांता लोका नाम, क्रांता उसका नाम है, वायुरे भगवान इति यही उसका, और उसको ये वायु के सब नाम है। इसको भगवान भी महा ऐश्वर्य युक्त, भगवान यानी ऐश्वर्य युक्त माना जाता है। अब यहाँ भावानाम अणु, जितने भी भाव है उनका सूक्ष्म स्वरूप जो भी है वो भाव, वो वायु है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप जहां पर उसका उत्पन्न होता है, वो करने वाला, या तो उसका सूक्ष्म स्वरूप ये इसके संघात होता है, अणुओं का संघात होता है, तो जो सूक्ष्म स्वरूप उसका होता है ये निर्माण करने वाला वायु है। इस प्रकार वायु ये इतने कार्य करता है और इसलिए उसको सर्वग, विश्वरूप, विश्वकर्मा, प्रजापति, नियंता, यम, मृत्यु और विधाता माना गया है, उसके नाम दिए हैं। इस प्रकार ये सृष्टि में बाहर विकृति करने वाला वायु, सृष्टि में प्रकृत करने वाला वायु, शरीर में प्रकृत कर्म करने वाला वायु और शरीर में विकृत करने वाला वायु, ये समान है, ये अमूर्त है। इन आधार पर हमें समझना है वायु की कल्पना क्या है। वायु यानी गैस की कल्पना अधूरी है, पूर्ण कल्पना नहीं है। और ये वायु, ये जो अमूर्त वायु है, शरीर में, सभी शरीर में उसके लिए, प्रवास के लिए लगभग हजारों नाड़ियां हैं, लगभग 80,000 के आसपास नाड़ियां हैं। उनमें से संचार करता हुआ अपना कार्य करता है। ये वर्णन योग वासिष्ठ में, ये वर्णन प्रश्नोपनिषद में, ये वर्णन योगोपनिषद में भी आया हुआ है। कभी समय मिलेगा तो उसका मैं संदर्भ दूंगा। तो इस प्रकार की ये वायु की कल्पना है। वायु यानी गुड़गुड़ करने वाला वायु नहीं है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की गति शरीर में करने वाली शक्ति है और इसका प्रवास पूरे शरीर में होता है। और ये प्रवास शरीर में तब अच्छा होता है जब सभी, क्योंकि ये इन संकोच विकास की गति के द्वारा शरीर के धातु परमाणुओं को स्रोतसों में प्रवाहित करता है। और ये प्रवाहन के समय यदि वो रुक जाता है कहीं तो उसको कहते हैं वात प्रकोप। तो ये करने वाला वायु कौन सा हो सकता है, इसका वर्णन शब्द में करना असंभव है। इसलिए उन्होंने उनको एक नाम दिया, वो अमूर्त, अनवस्थित वायु, और ये उनके कर्म बताए हैं। इसके आधार पर हमें समझना है कि ये वायु शक्ति किस प्रकार की है। ये हुआ वायु का वर्णन। अब हमें पहले हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे और फिर इस वात प्रकोप को थोड़ा सा अधिक अच्छा समझने का प्रयास अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी अभी अध्याय पूरा कर देते हैं पहले। अभी तो पढ़ो, 9वां श्लोक पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 9। तच्छ्रुत्वा वायुर्विदवचो मरीचिः उवाच यदि अपि एवम् एतत् किमर्थस्य अस्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यम् अस्ति भिषक्विद्यायाम् भिषक्विद्याम् अधिकृत्येयं कथा प्रवृत्ति इति। वायुर्विद उवाच। अब ये जो वायोर्विद ने इतना सब कहा, ये सब कहने के बाद मरीचि नाम के ऋषि, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि ये कथा भिषक विद्याम अधिकृत्य इयं कथा,
ये कथा भिषक विद्या यानी औषध शास्त्र को अधिकृत करके हुई है। भिषक शास्त्र, भिषक बने वैद्य, उसकी विद्या यानी शास्त्र यानी आयुर्वेद, उसको ये उसका अधिकरण है। और इस अधिकरण में ये पूरी चर्चा चल रही है। वैद्यक विधान में ये चर्चा चल रही है, चिकित्सा विषय में चर्चा चल रही है। अब वो प्रश्न करते हैं, यदि अपि एवं एतत्, यदि ये वायु इतना बलवान है, इतने कार्य करता है, विकृत हुआ तो व्याधि करता है, तो किमर्थस्य अस्य वचने, यहाँ किम अर्थस्य अस्य वचने विज्ञाने व सामर्थ्यम अस्ति। अस्ति ये क्रियापद है, किम सामर्थ्यम अस्ति ये वाक्य है। क्या इस शास्त्र में सामर्थ्य है? किम अर्थस्य वचने अस्ति सामर्थ्यम, इस विषय को विस्तार से कहने का सामर्थ्य शास्त्र में है। वचने कहने में, विज्ञाने उसकी परीक्षा करने में, उसको अभिव्यक्ति करने में, पहचानने में, विज्ञाने व सामर्थ्यम अस्ति विषय विद्यायाम, विषय विद्यायाम यानी आयुर्वेद शास्त्र में सप्तमी है। कोई सामर्थ्य है, क्योंकि ये कथा आयुर्वेद के विषय में चल रही है। अब उसका प्रश्न का उत्तर वार्योविद वह फिर उत्तर देते हैं। वार्योविद ये बुद्धिमान वैद्य है, वो कहते हैं भिषक चिकित्सक, पवनम, पवनम वायु के लिए आया है, द्वितीय एक वचन है। पवनम अति बलम, ये सब एक विशेषण है। पवन कैसा? अति बलम। पवन कैसा? अति परुषम, कठोर है। कठोर इस अर्थ में है ये मित्र नहीं है, ये बाधा करने वाला कठोर व्यक्ति है, इस अर्थ में कठोर है। परुषम अति शीघ्र कारणम, और ये प्रवासी होने के कारण ये शीघ्रकारी है, ये गतिमान है, इसलिए ये जहां जहां जाएगा वहां वहां दो धातुओं को ले जाएगा, और जहां जहां खवाई गुंडे वातावरण वहां वहां अवरुद्ध करेगा। तो क्या करेगा? ये अतिशीघ्रम, ये शीघ्र व्याधि उत्पन्न करेगा। और वो भी कैसे? अत्ययिक हो गए, कभी कभी बाधा उत्पन्न करने वाले जीवन में, अनुवर्तन में, इसलिए अत्ययिक भी होगा। चेत न अनुनेशम नेत, यदि इस वायु को भिषक अनुनिशम्येत, चिकित्सक यदि इसको यदि नियंत्रण में नहीं रख पाए, चेत न अनुनिशम्येत, चेत का तो आधा है और न उसका न बना है, तो इसलिए डबल न आ गया। चेत न अनुनिशम्येत, तो उसको उसके साथ उसको संस्कार करके शमन नहीं कर सकते भिषक, तो वो क्या करेगा? सहसा कृपितम, अचानक से कुपित हो जाएगा। और कुपितम अति प्रयतः, और इसको भली भांति प्रयोग करके यदि शमन नहीं कर सके तो कथम अग्रे अभिरक्षितुम अभिधास्यति, फिर यदि इसको रक्षण नहीं कर पाए तो फिर शरीर का रक्षण कैसा करेंगे? धातु व्याधियों से शरीर का रक्षण कैसा कर पाएंगे? अभिधास्यते प्राग वही एनम अत्यय भयात, तो उसको कुपित होने के पहले ही अत्यय भय से, रोग के भय से कैसा नियंत्रण में रख पाओगे? इसको नियंत्रण में व्याधि उत्पत्ति के पहले रखना आवश्यक है। इसलिए
प्राग एव एनम अत्यभवात् अभिरक्षितुम धास्यति। शरीर का रक्षण करने के लिए पहले ही प्रयत्न कैसे करोगे? वैद्य कैसे कर पाओगे यदि इसका शमन नहीं करने आया तो? आगे कहते हैं वायो हो यथार्थ स्तुतिरपि, वायु की यथार्थ यथार्थ जैसा है वैसा स्तुतिरपि भवति आरोग्याय। बलवर्ण विवृद्ध है, यथार्थ स्थिति, स्तुति गलत है शब्द, ये स्थिति अपि, यह स्थिति चाहिए। तो उनकी यथास्थिति उनको रखना, प्राकृत अवस्था में रखना, ये आरोग्य के लिए होता है विरुद्ध ये। और बलवर्ण के विरुद्ध के लिए वर्चस्वित्वम, तेजस्वी बनाने के लिए वायो हो तेजस्वित्वात् वायो हो तेजस्वी बलवृद्धि वर्चस्वित्वात् वायो हो वर्चस्वित्वात् वर्चस्वित्वाय उपचयाय ज्ञानोत्पत्तये परमायु प्रकर्षाय भवति। वायु की यथावत स्थिति ठीक रखना, वायु ये आरोग्य के लिए कारण है, ये बलवर्ण वृद्धि के लिए कारण है, तेजस के लिए कारण है, और तेजस्वित वायु उपचयाय, वायु के वायु उपचयाय ज्ञानोत्पत्तये वर्चस्वित वायु उपचयाय बलवृद्धि वर्चस्वित वायु उपचयाय। हाँ, तो उसके वायु के अभिरक्षण के बाद शरीर के उपचय के लिए और ज्ञानोत्पत्तये, और ये वायु ज्ञानोत्पत्ति के लिए भी कारण है। परमायु प्रकर्षाय इति, यथास्थित वायु रहता है तो वो उपचय भी करता है, ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भी करता है, आयु भी देता है। ऐसे वायु को आपको यथास्थिति रखने के लिए उसको कुपित होने के पहले ही उस पर नियंत्रण पाना चाहिए। क्या उसका सामर्थ्य है? ये प्रश्न पूछा था। अर्थ ये उसका, यदि सामर्थ्य नहीं रहा तो ये शरीर को बिगाड़ देगा। इसका उल्टा अर्थ यह है कि है। आयुर्वेद कहते हैं कि बेशक पवनम अतिबलम अतिपुरुषम शीघ्रकारिणम अत्येकम चेत नानुशम्येत, यदि उनके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो सहसा कुपित होकर कपत होकर व्याधि करेगा। उसके लिए अभिरक्षितुम कथम अग्रे, तो उसको कुपित होने के पहले ही प्रयास से पहले ही धारण को उसको अभिरक्षित करने का सामर्थ्य नहीं होगा तो कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि है, क्योंकि उनको यथास्थिति रखने में ही आपको बलवर्ण है, वर्चस्वित्व है, उपचय है, ज्ञानोपपत्ति है और आयु का प्रकर्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि आयुर्वेद कहते हैं यदि नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब है आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है। ये उत्तर उल्टे ढंग से दिया प्रश्न करके, कैसे नहीं होगा? ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब उनका कहना है कि है। तो आयुर्वेद कहते हैं कि इसका उपचार हमारे पास है, पहले ही है, वो कुपित होने के पहले ही है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रावृत्त में बस्ती ले लो, पहले ही कर देते हैं हम। छोड़ो अगला श्लोक। मरीचिर्वाच मरीचिः उवाच अग्निः इव शरीरे पित्तान्तर्गताः कुपिता
कुपिता कुपिताः शुभाशुभानि करोति तद्यथा पक्तिम् अपक्तिं दर्शनम् अदर्शनं मात्रा अमात्रत्वम् ऊष्मणाः प्रकृति विकृतिवर्णो शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादम् इति एवं आदीनि च अपराणि द्वन्द्वानि इति। अब यहाँ पर जब वातकलाकली अध्याय चल रहा है तो ये प्रसंग तंत्र युक्ति के आधार पर थोड़ी चर्चा पित्त के भी कर रहे हैं। अनायास विपत्ति इकट्ठी हुए हैं, विषय तो वातकलाकली था। अब मरीचि ऋषि ने वायु का तो वर्णन हो गया, जैसे वायु के लिए हमारे पास चिकित्सा है वैसे हमें अभी चिंतन पित्त का भी करना है। तो इसलिए कहते हैं पित्त क्या है, हमने वायु तो बता दिया, आपने पूछा प्रश्न, हमने वायु बता दिया, आपने पूछा नहीं है फिर भी हम बता देते हैं पित्त क्या है। तो अग्नि क्या है, अब प्रश्न हुआ अग्नि क्या है, ये बता रहे हैं। तो ये शरीरे पित्तांतर्गतः अग्नि ही एव शुभाशुभानि करोति। वाक्य बड़ा महत्व का है। शरीरे पित्तांतर्गतः अग्नि ही एव कुपितः शुभम करोति, कुपितः अशुभम करोति, अकुपितः शुभानि करोति। शरीर में पित्तांतर्गत अग्नि है और वो अग्नि अपनी उपस्थिति में प्राकृत हो तो शुभ कर्म करता है और विकृत हो तो अशुभ करता है। ये अब पित्त की कला और अकला बता रहे हैं। तंत्र युक्ति, प्रसंग तंत्र युक्ति। और उसके कार्य क्या है अग्नि के, पक्तिम, प्राकृत रहा तो पक्ति करेगा, पक्ति यानी पाक, पच धातु का ये कृदंत प्रत्यय बना है पक्ति, पचति इति पक्ति। अपक्तिम च नहीं पचाना उनका, दर्शनम दृष्टि से ज्ञान होता है वो दर्शन है, वो होना और उसका नहीं होना। शरीर में ऊष्मा है, ये शरीर में ऊष्मा, इसकी मात्रा कम ज्यादा करना ये भी कार्य अग्नि करता है। प्रकृति विकृति वर्णों, शरीर को वर्ण मिलता है, वो प्रकृत मिलता है, कभी कभी विकृत भी करता है, ये कार्य यही ऊष्मा अग्नि करता है। ये अग्नि शौर्य देता है, ये अग्नि भय देता है, शौर्य के साथ भय, क्रोध के साथ हर्ष भी देता है, क्रोध भी देता है हर्ष भी देता है, मोह के साथ प्रसाद भी देता है, कभी मोह, कभी मद मोह हो जाता है, ज्ञान ठीक नहीं होता, कभी प्रसन्न प्रसाद देता है यानी असम्यक ज्ञान होता है। इति एवं आदिनी अपराणी द्वंद्व, ऐसे अन्य द्वंद्व अग्नि के भी है। ये पित्तांतर्गत अग्नि शरीर में है, वो ये अन्य काम भी करता है। अब इसके बाद 12 पढ़ो। 12 तच्छ्रुत्वा मरीचिवचाः काप्य उवाच सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गताः कुपिता कुपिताः शुभाशुभानि करोति तत् यथा दार्ढ्यं शैथिल्यम् उपचयं कार्शम् उत्साहम् आलस्यं वृषतां क्लिबतां ज्ञानम् अज्ञानं बुद्धिं मोहम् एवं आदीनि च अपराणि द्वन्द्वानि। अब देखिए ग्रंथकर्ता की इस अध्याय लेखन की, अग्निवेश की विचार रखने की क्षमता। एक श्लोक आपको याद होगा कि सृष्टि में सोम सूर्य अनिलः ये धारण करते हैं, वैसे ही शरीर में वात पित्त श्लेष्मा शरीर को धारण करते हैं। उस बात को लोक और पुरुष सामने बताने के लिए अब ये बता रहे हैं कि सृष्टि में सोम है
शरीर में सोम श्लेष्मा के रूप में, सृष्टि में अग्नि है, शरीर में अग्नि के रूप में पित्त अंतर्गत अग्नि है, शरीर में सृष्टि में वायु है, शरीर में वायु है। इस प्रकार साम्य बताने के लिए अब यहाँ कहते हैं मरीचि, ये अगला सोम का साम्य बता रहा है। चंद्रमा और सोम, सृष्टि में सोम है, सोम यानी शांत स्वरूप है, वो सृष्टि में है, वो शरीर में श्लेष्मा में आया है। सोम एव शरीर श्लेष्मा अंतर्गत, और ये कुपित और अकुपित रहा तो कुपित रहा तो अशुभ करता है, और अकुपित रहा तो शुभ करता है। करोति तद यथा, अकुपित रहा तो क्या करता है, दार्ढ़ करता है, और कुपित हुआ तो शैथिल्य करता है। अकुपित रहा तो उपचय करता है, और कुपित रहा तो कार्य करता है। अकुपित रहा तो उत्साह करता है, और बढ़ गया तो आलस्य करता है। सम्यक मात्रा में रहा तो वृषता करता है, औरुष देता है, और सम्यक मात्रा में नहीं रहा तो शैथिल्य देता है। ज्ञान, स्मृति आदि सभी भाव इसके अधीन है, और ज्ञान का कर्ता भी यही है। और यदि ये प्राकृत रहा तो ज्ञान उत्तम होता है सभी इंद्रियों का, और ये विकृत हुआ तो ज्ञान में कमी आती है। बुद्धि भी अपना कार्य ज्ञान ग्रहण करने का उत्तम करती है यदि श्लेष्मा प्राकृत है, और यदि श्लेष्मा अप्राकृत है, बुद्ध है अथवा क्षीण है तो मोहम एवं। ऐसे अन्य भी बहुत से साधन ये है, लक्षण है द्वंद्व रूप में, वो भी ये श्लेष्मा करता है। इतना सब होने के बाद अब यानी यहाँ पर लोक पुरुष साम्य की प्रस्थापना इन्होंने वायु की सृष्टि चरता और शरीर चरता, सृष्टि चरता शरीर चरता, पित्त की बता दिया और श्लेष्मा भी बता दिया। अब आगे क्या कहते हैं पढ़ेंगे, पढ़ो। तच्छ्रुत्वा काप्यवचो भगवान् पुनर्वसु आत्रेय उवाच सर्व एव भवन्ताः सम्यक् आहुः अन्यत्र एकान्तिकवचनात् सर्व एव खलु वातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषम् अव्यापन्न इन्द्रियं बल वर्ण सुख उपपन्नम् आयुषा महत उपपादयन्ति। सम्यक् एव आचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महता पुरुषम् इह च आमुष्मिंश्च लोके। विकृताः तु एनं महता विपर्ययेण उपपादयन्ति। ऋतवाः त्रय इव विकृतिम् आपन्ना लोकम् अशुभेन उपघातकाल इति। तदृशयाः सर्व एव अनुमेनिरे वचनम् आत्रेयस्य भगवतो अभिनन्दनश्चेति भवन्ति चात्र। तद् आत्रेयवचाः श्रुत्वा सर्व एव अनुमेनिरे ऋषयो अभिनन्दुश्च यथ इन्द्रवचनं सुराः। बस अब देखिए, ये अंतिम सूत्र पढ़ने के बाद अपने ध्यान में आएगा, क्या आएगा, तत्श्रुत्वा काप्य वचनम, मरीचि वचनम काप्य, मरीचि वचः काप्योवाच। मरीचि का वचन सुनते हुए काप्य ने उत्तर दिया, वहां तक आप आ गए हैं। अब ये काप्य वचो भगवान तत्श्रुत्वा, वो काप्य का वचन सुनने के बाद भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने समारोप किया है इस चर्चा का। इस चर्चा में अत्रेय उपस्थित थे, इस चर्चा में अत्रेय उपस्थित थे, लेकिन स्वयं कुछ नहीं बोल रहे थे। सब चर्चा शिष्यगण आपस में कर रहा था, केवल ये साक्षी भाव में सुन रहे थे। अब ये कहते हैं भगवान पुनर्वसु आत्रेय ये सब सुनकर अब कहते हैं सर्व एव भवन्तः, भवान भवन्तो भवन्तः बहुवचन है। सम्यक आहुः, अपने सबने
सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तम प्रवचन किया है। प्रश्नों के निर्माण और उनके उत्तर ये सभी आपने बहुत अच्छे ढंग से किया है। सर्व एव भवन्तः सम्यक आहुः। आपने सब कुछ ठीक 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 बताया, जैसे मैंने आपको बताया था। और कहीं भी एकांतिक वचन नहीं किया, अन्यत्र एकांतिक वचनात्, सामान्य वचन किए। एकांतिक वचन नहीं, यानी अग्रही वचन नहीं किया, ये ऐसा है। अब समारोह में वो कह रहे हैं कि वात कला कल हमने देखा, पित्त की कला कला देखी, श्लेष्मा की कला कला देखी, वायु का देखा, सोम का देखा, अग्नि का देखा हमने। ये सभी सर्व एव वात पित्त श्लेष्माणः। ये जो पित्तांतर्गत अग्नि, ये सोम और ये वायु, इन्हीं को हम वात पित्त श्लेष्मा कहते हैं। ये क्या कहते हैं? प्रकृति भूताः। ये प्राकृत रहते हैं, तो पुरुषम अव्यापन्नेन्द्रियम, इनकी सभी इंद्रियां उत्तम रहती है। अपुरुषम अव्यापन्नेन्द्रियम, व्यापन्नेन्द्रियम द्वितीय एक वचन, अव्यापन्नेन्द्रियम, ये अव्यापन्न इंद्रियम, जिनके इंद्रिय व्यापक नहीं है, दुष्ट नहीं है, ऐसे विशेषण है और सामासिक शब्द है अव्यापन्नेन्द्रियम। बलवर्ण सुख उपपन्नम आयुषा, बल वर्ण से युक्त वर्ण, बल वर्ण सुख से उपपन्न, उपपन्न म्हणजे उपपन्न का अर्थ है प्राप्त अवस्था। उपपत, पद धातु है, उप उसको उपसर्ग है, और उपपत का उपपन्न बना है, उपपन्नम आयुषा। तो ये आयुष को इन बल वर्ण से युक्त बना, तो उपपन्न यानी युक्त। आयुषा महता उपादयन्ति, उपपन्न आयुषा महतोपादयन्ति सम्यक वचारिता। यदि सम्यक आचरण करते हो आप, तो दीर्घायु आपको से उसको दीर्घायु से महता बलवर्ण सुखायुषा, बलवर्ण सुख इनसे युक्त होकर आपको संपन्न करते हैं, देते हैं। कब? सम्यक एवं अवचारिता, यदि आपने आपका आचरण अच्छा रहा। कौन सा आचरण? धर्मार्थ कामा एवं सम्यक आचरिता। यदि आपने अपने आहार विहार आचार सम्यक रखे, तो धर्म अर्थ कामा एवं निःश्रेयसेन महता, धर्म अर्थ काम और निःश्रेयस यानी मोक्ष प्राप्ति भी पुरुषम यह इस सृष्टि में यानी जीवित अवस्था में आपको आपकी इच्छा पूरी होती है, धर्मार्थ काम पूरे होते हैं, और लोक के यानी परलोक में मृत्यु के बाद भी आपकी स्थिति अच्छी होती है। और यही यदि विकृत बन गया तो विकृता तो एनम महता विपर्येण उपादयन्ति, यदि विकृत बना तो बड़ी कठिनता उत्पन्न करते हैं और आपको व्याधियों से ग्रस्त करता है और ऋतुओं को विपरीत करता है। ऋतवः एवं विकृतिमापन्नाः, ऋतुओं को विपरीत करता है और लोकम अशुभेन उपघाताय, और यदि सृष्टि में बिगड़ गया तो ऋतुओं को विकृत करता है और संपूर्ण सृष्टि को उपघात करता है। उपघात काल एवं, उपघात का काल बनता है, शत्रु बनता है। कौन? सृष्टि में संचार करने वाला वायु और शरीर में संचार करने वाला वायु, इन दोनों का वर्णन यहाँ पर किया है। अब ये सब सुनकर तद ऋषयः सर्वम, ये जो वचन इन्होंने कहा कि सृष्टि में वायु है, शरीर में वायु है, सृष्टि में सोम है, शरीर में सोम है, सृष्टि में अग्नि है, शरीर में अग्नि है। यदि ये सृष्टि में प्राकृत रहते हैं तो ऋतु का निर्माण अच्छा होता है, और शरीर में अच्छे होते हैं तो शरीर में बलवर्ण सुखायु उत्तम होते हैं।
और विकृत उत्पन्न हुए तो सृष्टि में विकृति करते हैं। ये इनका सब वर्णन सुनते हुए ऋषयः सर्वम एव अनुमेनिरे वचनम, अत्रेय जी के वचन से सभी ने स्वीकार किया। अनुमेनिरे ये आत्मनेपदी तृतीय पुरुष बहुवचन है। अनुमेनिरे स्वीकार किया। और अतो अभिनंदुः चेति, और साधुवाद भी दिया, उनको धन्यवाद भी दिया। भगवती छात्र अब इसके बाद उसी बात को श्लोक में कहा है। तद आत्रेय वचनम श्रुत्वा वचः श्रुत्वा, आत्रेय का उस वचन को सुनते हुए, वचः सुनते हुए, सर्व एव सभी ने उसको स्वीकार किया। ऋषियों अभिनंदुः साधुवाद दिया, यथा इंद्रवचनम सुरा, इंद्रवचन को सुनकर जैसे देवताओं उसको स्वीकार करते हैं वैसे इन्होंने भी ये स्वीकार किया है। इस प्रकार ये अध्याय वातक कलाकलीय अब यहाँ पर एकांतिक वचनात् की टीका दी है, वो उस पर भाष्य में कल करूंगा अगली बार, तो याद रखिए। एकांत वचनादिति अवधारणादि इत्यर्थः, इसको मैं कल बताऊंगा टीका पर। अभी समाप्त कर देते हैं। तत्र श्लोको पढ़ो। गुणाः तत्र श्लोकौ गुणाः षड् द्विविधो हेतुः विविधं कर्म यत् पुनाः वायोः चतुर्विधं कर्म पृथक् च कफपित्तयोः महर्षीणां मतिः या पुनर्वसुमतिश्च या कलाकलीये वातस्य तत्सर्वं सम्प्रकाशितम्। अब गुणाः षट्, वायु के गुण बता दिए। विविधो हेतु, कुपित करने वाले, शमन करने वाले हेतु बता दिए। कुपित के कर्म बताए, प्राकृत के कर्म बताए। इस प्रकार चतुर्वेद यानी सृष्टि में, शरीर में कुपित अकुपित ऐसे वही बता दिए। वैसे पृथक पृथक कफपित्तयो हो, कफ और पित्त के बता दिए। महर्षिणाम मतिर्या पुनर्वसु सुमतिश्चया कलाकलीय वातस्य तत्सर्वं प्रकाशितम। महर्षि, अन्य महर्षि के द्वारा जो चर्चा हुई वो चर्चा भी हमने लिखी इसमें, और पुनर्वसु अत्रेय जी का वचन है वो भी इसमें कलाकली में हमने समाप्त किया है, प्रकाशित किया है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अब अगली बार थोड़ा सा इस पर, इस आधार पर संप्राप्तियां कैसी लिखी है ग्रंथकर्ताओं ने वो देखेंगे, और इस एकांतिक वचन पर भाष्य करेंगे, और फिर अगले पीरियड में स्नेहाध्याय की ओर कूच करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक प्रश्न है सर। श्लोक क्रमांक 12 में कफ के कारण से कार्श कैसे संभव है, ऐसा पूछा है। एक मिनट। हाँ, 12 में कहाँ लिखा है? सर ते जो द्वंद्व बोला है ना, उसमें कफ से कार्श कैसे हो सकता है, ऐसे पूछा है। हाँ, श्रोतरोध होकर होता है, जैसे पक्का में होता है। श्रोतरोध होने के बाद पोषण नहीं होता है, कितना भी खाओ तो मलय बनता है, जैसे राजक्ष्मा में होता है, पक्का में होता है। वैसे श्रोतरोध बनने के बाद कार्श आता है, वैसे ही अर्श में भी है। अर्श में श्रोतरोध के कारण कार्श आता है, तो तक्र का प्रयोग करने से श्रोतरोध नष्ट होकर पुष्टि उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये कार्य परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। इसमें भृंगण की आवश्यकता नहीं है, इसमें श्लेष्मा की चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको। भृंगण करोगे तो और व्याधि बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। इसमें पहले आपको श्लेष्मा क्षय करते हुए फिर भृंगण करना पड़ेगा।
और कुछ? जी सर, नहीं, फिलहाल कोई क्वेश्चंस नहीं है।